शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा वो सच्चाइयाँ जो लगातार पिछले समय से हम न्याय के साथ समझ रहे थे, इकट्ठा होना, न्याय होना, पश्चाताप का दिन, ये सब जान रहे थे जो परमेश्वर ने अपनी सच्चाइयाँ रखी। पर जब हम मसीह हो चुके यीशु में उसके लहू के द्वारा, तो एक बहुत लंबा समय बीता। उसके बाद आज से 2000 साल पहले हमारे पूरी उद्धार की योजना जो लेविटिकस 23 में है, 16 में है, वो पूरे होते हुए देख रहे हैं और वो हम में पूरी हो चुकी। ये पूरा हुआ शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो उससे अब आगे जाना है, क्या जानना है और समझना है, क्योंकि ये हमारे मन की इच्छा रहती है हमेशा उपवास रखना। क्योंकि ये 10 दिन उपवास के थे, ये डरावने 10 दिन जो नरसिंगे के पर्व से शुरू हुए थे और आज पर समय निश्चित है योम किपुर का, एटोनमेंट का। और उसका सबसे अद्भुत अर्थ है कि वो ढांपा गया हमारा पाप, यीशु के लहू से हम कवरिंग हैं। पर उस सच्चाई को जो वचन में हमने जानी, अगर हम उसे भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने किस रीति से यहाँ तक पहुँचाया है, तो क्या सचमुच हम परमेश्वर का आदर करते हैं, उसकी पवित्रता को मानते हैं, उस सत्य को खुले हृदय से, खुले मन से, खुले मुंह से क्या हम ये कर पा रहे हैं? इसीलिए तो पवित्र शास्त्र में वचन हमें आगाह करने के लिए है, निर्देश देने के लिए है, आदेश करने के लिए है। हम उसको कैसे लेते हैं, उसके प्रेम को कैसे लेते हैं, इसे रीति रिवाज ना जानिए। ये रीति रिवाज कह के परमेश्वर की योजना को तुच्छ मत ठहराइए, क्योंकि ये पूरे हुए हैं और उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये उसके पर्व हैं, ये मनुष्यों के बनाए त्यौहार नहीं हैं। उसका मैं बार बार क्यों इस बात पे जोर दे रहा हूँ, जिसको नज़रअंदाज करते हो और इस कारण उसकी पवित्रता की जो मुख्यता है कि क्यों पवित्र है, क्यों महान है, कैसी उसकी महिमा होनी चाहिए, क्यों स्तुति के योग्य है, यहाँ पर चूक जाते हो, नहीं बता पाते। प्रभु यीशु ने वो करके बताए और बोले कि तुम जैसा मैं करता हूँ किया करो। और वो क्या था? परमेश्वर के लिए, पिता के लिए आज्ञाकारिता थी। निश्चित हमें निर्दोष और निष्कलंक कर दिया, पर हुए क्या? निर्दोष और निष्कलंक किस बात से होते हैं? यीशु के लहू का वो बलिदान जो हमें सामर्थ देता है, वचन की सच्चाई के प्रकाश में लाता है कि हम जैसा वो पवित्र है, पवित्र बने बोलते हैं, पर कैसा पवित्र है ये बताना नहीं आता, इसलिए कि उस सच को जो आदि से रखा गया, क्रूस का सच, उसको व्यक्त करने में कहीं पर हम शिथिल होते हैं, कमजोर होते हैं। और उसके पीछे छिपा है हमारा शरीर का लालसा, अभिलाषा और वो सब बातें दुष्ट के द्वारा जो इन सच्चाइयों को कमजोर करने के लिए शरीर में पाई जाती हैं। इसलिए पौलुस बोलता है, मैं लड़ता भिड़ता रहता हूँ, मेरे कई चीज़ें काम करती हैं, जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं। तो ये करना क्या है? पवित्र आत्मा के द्वारा सिर्फ सच्चाई को जानना। बोल देते हैं हम सच्चाई को जानोगे और स्वतंत्र हो जाओगे। कैसे हो जाओगे? जब सच्चाई का बखान करते नहीं आता तो स्वतंत्रता कहाँ? और यही पवित्र आत्मा सिखा रहे हैं। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसमें मदद मांगिए यीशु के नाम में। और अगर आप और कर रहे हैं, वाकई में इस सच्चाई के साथ हैं, तो आगे बढ़िए और आगे बढ़िए यीशु के नाम में। क्योंकि पवित्र आत्मा हम सब ने पाया है और इसीलिए पाया है कि वह हमें शिक्षा दे, सिखाए, समझाए। और ये शुरुआती चरण है। तो उसके लिए देखते हैं हम यशायाह 57 में बहुत खूबसूरत बात आपके सामने मैं रख रहा हूँ। और उद्देश्य यही है, ये पश्चाताप के दिन पश्चाताप कैसा हो, ये सच्चाई का प्रकाश पवित्र आत्मा के द्वारा आप जानेंगे। क्यों रखा गया ये 57?
वो प्रेम जो आप यीशु से करते हैं उसकी दृढ़ता और मजबूती इस बात पर निर्भर है कि यशायाह के द्वारा जब परमेश्वर ने ये वचन दिए 57 के और उसे करना सिखाया, तो फिर मैं कह रहा हूँ ये रीति रिवाज नहीं है जो इजरायली रीति रिवाज मान रहे हैं, ऐसा नहीं समझिए। वो फरीसियों की शिक्षा अलग है जो यीशु ने कहा, पर परमेश्वर के वचन को जो नियम दे दिया, उसने आज्ञा दे दी जो यीशु ने पूरी की है, अपने बच्चों को भी ये सिखाओ कि मेरे बड़े बड़े काम क्या हैं। तो हम में से प्रत्येक मसीह के जीवन में उसने बड़े बड़े काम किए। कौन से बड़े बड़े काम किए ये बताना आना चाहिए। क्या सचमुच में हम बता पा रहे हैं? अपनी प्रार्थनाओं में कितने गहरे भेद और सच हैं ये परमेश्वर के वचन में रख दिया है। अपनी इच्छाओं और बीमारियों का बखान और कमजोरियों का और तमाम सांसारिकता की आवश्यकताओं का बखान, क्या ये आपको पहले आवश्यक लगता है? इसीलिए मसीह में आए, और आए हैं तो स्वतंत्र नहीं हुए। ये आपके सामने प्रमाण है, क्योंकि विश्वास ही नहीं हुआ कि ये सारी चीज़ें दूर कर देगा। नया होना का अर्थ वो पुरानी बातें जाती रही, बोलने में संकोच नहीं होता। सोचिए, ये छोटा से हिस्से को बताने में इतना समय लग गया, पर ये बताना मुझे जरूरी है। और प्रभु के वचन की इस सच्चाई को अगर पूरा नहीं सुनेंगे तो आधा अधूरा क्या होता है, नुकसान पहुंचाने ही वाला हो सकता है। इन सच्चाइयों को बताना शैतान को नफरत लग सकती है, शैतान की सोच को घृणा लग सकती है। सच को सच बताने में किसी मनुष्य के विचार की आवश्यकता है। परमेश्वर ने जिस चीज को गलत ठहरा दिया और नाश के लिए ठहरा दिया, अगर हम उस सच्चाई को बोलते हैं वचन की सच्चाई के साथ, तो जो शैतान के हैं उनको चोट लगेगी ही, क्योंकि उनका तो लगाव जो मन का है, मोह का है, भावनाओं का है, वो बना रहता है। और जब वो बना है तो आप मसीह में कैदी हो ही नहीं सकते। मसीह के कैदी होना मतलब क्या है? और जब कैदी नहीं हो सकते तो आप जो पा रहे हैं क्या पाएंगे? वो गुलामी तो नहीं कराता, पर शरीर की गुलामी में इतने ज़्यादा कितना हो गए हो कि संकोच भी नहीं लगता अपनी बड़ी बड़ी इच्छाओं को उसके सामने रखते हुए। क्या काफ़ी नहीं है कि संतुष्ट हो गए, अनंत जीवन मिल गया? शारीरिक कामनाओं की इच्छा से भरे हुए जो हैं वो सोचे कि वो किसके साथ थे। तो यही सब छुटकारे के लिए, जो क्योंकि जानता था यीशु कि मनुष्य क्या है, यही बात आप सीखेंगे यशायाह 57 में। अगर शुरू की बातें नहीं सीखी और नहीं समझी तो ये यशायाह 57 भी आपके लिए कोई अर्थ नहीं रखेगा। तो अभी आपने जो सुना उसको आपने कैसा लिया, ये तो आप सोचिए। तो सुनिए, यशायाह 57:14 से सुनी। यह कहा जाएगा, पात बांध बांध कर मार्ग बनाओ, मेरी प्रजा के मार्ग में से हर एक ठोकर दूर करो, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है वह यूं कहता है। पहला पद बहुत मुख्य है, नज़रअंदाज नहीं करना। मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। मैं सदा मुकदमा ना लड़ता रहूंगा, ना सर्वदा क्रोधित रहूंगा, क्योंकि आत्मा मेरे बनाए हुए हैं और जीव मेरे सामने मूर्छित हो जाते हैं। उसके लोभ के पाप के कारण मैं क्रोधित होकर उसको दुख दिया था और क्रोध के मारे उससे मुंह छिपाया था, परंतु वह अपने मनमाने मार्ग में दूर भटकता चला गया था। मैं उसकी चाल देखता आया हूँ, अब उसको चंगा करूँगा। पर क्या क्या बता रहा है परमेश्वर अपने वचन में? ये सब बता रहा है
खेदित मन और नम्र, ये कौन हो सकते हैं? ये कब होता है? क्या सांसारिक इच्छाओं की पूरी नहीं होने के कारण? ऐसा ही है। दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, खूब उपास करते हैं, खूब दुनिया भर का करते हैं, कुछ नतीजा नहीं होता, क्योंकि उसके पीछे छिपा है 17, सुन लीजिए, उसके लोभ के पाप के कारण। ये लोभ का पाप जो अलग अलग आवरण में प्रकट करते हो, छिपा कर पीछे रहता है लोभ। वहां पर ना नम्र होते हो, ना खेदित मन के होते हो, वो घड़ियाली आंसू बहाना रहता है। वचन की सच्चाई ये है कि जब लोभ काम कर रहा हो, फिर मैं कह रहा हूं, अपनी इच्छाओं को रखते हुए संकोच होना चाहिए एक लायक औलाद को, कि मैंने कितना नुकसान किया परमेश्वर के राज्य का, पर उसने सब कुछ दे दिया। वो इस पर भी नहीं, आप कितना कर लें, कितना धोखा दे दें, अपनी लालसा, अभिलाषा, लोभ, लालच उस पर खूब व्यक्त कर सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र। पर अब एक बार रुक कर सोचना कि ये जो मैं बोल रहा हूं, उसके लिए मैंने करा क्या है? उसने तो अपना बिना शर्त सब कुछ दे दिया, और जिसको मैं बोलता हूं उस लहू को ले लिया, फिर भी निसंकोच होकर फिर भी वो क्षमा करता है। हर चीज हमें हर दिन मिलती है। तो कहा गया है, मेरी प्रजा के पहला 14 भूलिएगा नहीं, ये बहुत मुख्य है। अगर 14 भूल गए तो आगे का कुछ भी नहीं है। राजमार्ग बनाओ, वही तो पवित्र आत्मा के द्वारा सीख रहे हो कि ये कंकड़ पत्थर जो बिखरे हुए हैं, लगे हुए हैं लोभ के, पाप के। बिल्कुल, हम बहुत प्रभु यीशु में आगे बड़े नम्र दीन हैं, बड़े खेदित मन के, खूब चिल्ला चिल्ला के, रो रो के, आंसू बहा बहा के अपनी जरूरतों का प्रकटीकरण करते हैं और बोलते हैं पवित्र आत्मा हमसे करवा रहा, जो हम नहीं जान रहे। अरे आप जान रहे हैं आप क्या मांग रहे हैं? पवित्र आत्मा जो करवाता है वो आप नहीं जानेंगे। जो आंसू बहा बहा कर हमारे लिए गिड़गिड़ा कर निवेदन विनती करता है, हमारी आत्मा के साथ करता है, ना कि मन और बुद्धि के साथ। वो तो शरीर के साथ है। तो वो नम्रता और खेदित मन, जरूरत पूरे नहीं होने के कारण, और फिर भी मांगते हैं और मिलता नहीं। इस कारण नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? जबकि यीशु के नाम में सब चीज है, पवित्र आत्मा की मदद है ना हमें। ये दुष्ट जो ठोकर खिला रहा है वो दूर की जा रही है वचन की सच्चाई से, और ये पवित्र आत्मा के प्रकाश में है। वो अपना सब कुछ देने को तैयार है, और दे भी दिया ना। इकलौता पुत्र दे दिया, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह नासरी, जिसकी अधीनता में क्या देखते हो, यही कहा गया है। तो सब तो है, संसार का भी सब है, पर संसार की रीति पर संसार से चाहोगे तो वो लोभ के दायरे में आएगा। पर स्वर्गीय इच्छा से स्वर्ग से मांगोगे तो ये सच्चाई सामने आएगी कि अनंत जीवन देने वाला जो मुझे स्वर्ग में रखना चाहता है, मैं क्या कर रहा हूं? वहां पश्चाताप शुरू हो जाएगा, मुंह नहीं खुलेगा, उसके राज्य के लिए खुलेगा, कंकड़ पत्थर ठोकर को दूर करने के लिए खुलेगा, यीशु के नाम में खुलेगा। और जब तक पवित्र आत्मा प्रार्थना ना कराए, मनुष्य प्रार्थना कर ही नहीं सकता, न बातचीत कर सकता। वो मनमानी करेगा, आहें भर भर के करवाता है वो। क्यों? वो जानता है हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हमारी हर दिन की ज़रूरतें क्या हैं, और उसने हर दिन का अनुग्रह रख दिया है। शांत होकर इन्हें जानना समझना जरूरी है, तब हम और आगे बढ़ेंगे। आत्मा में सब सरल है, पर अगर आप शरीर के दास हैं तो कठिन। प्रेजेंस मांगेंगे कि हम होली स्पिरिट की प्रेजेंस में रहें, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और करना चाहिए, पर मिलता कुछ भी नहीं। फिर उसके लिए खूब उपवास रखेंगे, अभी सीखेंगे ना हम, उपवास रखना भी सीखेंगे ना। 58 में यही तो है थोड़ा सा। पर आज ये खूबसूरत दिन जो उसका पवित्र दिन है, उसकी उपस्थिति का दिन है, उसके न्याय का दिन है, जिसमें हमारा हो चुका, हमने सील ले चुके। अगर इन सच्चाइयों के साथ हैं तो, और घास फूस के साथ मतलब शरीर के साथ
जो कुछ इकट्ठा किया हुआ है, अपना साम्राज्य बनाया है, तो उन्हें सोचना पड़ेगा। और अभी भी वक्त है कि जाग जाओ। अगर कुछ ऐसा है तो अपना मन फिरा लो अब। हाँ, किधर फिरना चाहिए, क्यों फिरना चाहिए, समझ लिए। अगर स्वतंत्र होना चाहते हो और मसीह का कैदी होना चाहते हो, और मसीह के कैदी होगे तभी अनंत जीवन है। संसार के लिए स्वतंत्र होगे तो यही करोगे, मांगते रहोगे और नहीं मिलेगी। यीशु के नाम को तुच्छ ठहराते रहोगे अनजाने में। पर आज जब सुन के जान रहे हो और सब मदद है तो कठिन क्यों बनाते हो। आज मैं समझ सकता हूँ, ये जो 40 साल से मसीह की कैद में और आनंद और शांति है, तो मैं जान सकता हूँ उन नबियों का, प्रभु के चेलों का, कि वो इसी शांति में रहते थे। सांसारिक लोग सोचेंगे कैसे अकेला, कैसे, मेरे आसपास तो कुछ नहीं रहते, चिड़िया पक्षी के अलावा पेड़ पौधे रहते हैं, और एक बिल्ली रहती है, बड़ी प्यार करती है, वो भी अपना काम करवाती रहती है मुझसे। हम सीखते हैं इन पशुओं से प्रेम, अनुशासन अद्भुत है। कहीं बाहर जाके सीखने की जरूरत नहीं, पवित्र आत्मा सब सिखाते हैं। तो थोड़ा और आगे बढ़े, क्योंकि चंगे तक हम पहुंच चुके हैं, जो हमारे लिए बहुत निहायत आवश्यकता है। और ये चंगाई, ये कौन सी चंगाई की हो रहा है। शारीरिक चंगाई बिल्कुल हो जाएंगी स्वर्ग से, मानसिक चंगाई बिल्कुल हो जाएगी। ये आत्मिक चंगाई है, आत्मा के लिए है। मेरे हृदय में क्या हो रहा है जब आप सुन रहे हैं, आपके हृदय में क्या हो रहा है। आपका समय बर्बाद नहीं हो रहा। हो सकता है मुझे बोलते ना आ रहा हो सही रीति से, हो सकता है कि मेरे शब्द आपको लुभाने सुहाने ना लग रहे हों, पर ये जानिए कि इन शब्दों के पीछे पवित्र आत्मा की सामर्थ है जो आपको बदलेगी। ये शब्द आपके आत्मिक जीवन के लिए, क्योंकि आप उसकी प्रजा हैं। 14 में जो लिखा है वही कार्य पवित्र आत्मा मुझसे करा रहे हैं, और यही कार्य आपको परमेश्वर के राज्य के लिए करना है, पर वो उतारना पड़ेगा। अगर मैं कैद में नहीं होता तो कैदी का क्या होता है, जेल क्या होती, देखे ना। किसी को अगर जेल में डालना है, संसार के नियम बने हुए हैं कि अगर उसको प्रताड़ित करना है, अपने अंडर कंट्रोल करना है, शैतान जो संसार में करता है, उसके लिए वो जेल है। कैसे छुटकारा हुआ जेल से, पतरस का, पौलुस का, लिखा है ना बाइबल में। क्यों जेल लिखा गया, जेल ही क्यों रखा गया, और कैदी शब्द क्यों आ गया। असाधारण है ये, क्योंकि ये अंतिम समय में हमें मौका मिला है सुनने का, बोलने का, बताने का। अब उसको चंगा करूंगा, अब करूंगा बोलता है। कब, जब ये 14 से ये बातें अभी तक सुनी है, और 17 जिसका मुख्य है, कौन सा वाला पाप, लोभ का, मैं उसे ले चलूंगा, कह रहा है, साथ साथ ले चलूंगा, और विशेष करके उसके शोक करने वाले को शांति दूंगा। किसी की मृत्यु होती है परिवार में, कैसा शोक होता है ना। किसी की आत्मा की मृत्यु पे शोक होता है क्या, कि दोष लगाना होता है। अब जाने कि अन्य जातियों पर कितनी महान दया हुई, हमारे लिए शोक किया गया। हम शोक करते हैं क्या आत्माओं के लिए, शोक करने वाले हैं क्या। बाइबल में कहा गया है ऐसे हैं हम, वैसे हैं, शोक करते हैं, और ये बहुत पढ़ने को। आज उसका अर्थ समझिए शोक का, कि आत्मा शोक करवाता है। हम तो बच गए, और यही वो अवस्था है जो खेदित मन होता है, और यही वो अवस्था है जहाँ सुनी जाती है। ऐसा करूँगा, क्योंकि मनुष्य ऐसा नहीं करता। दूसरे के लिए शोक करता है क्या, बाइबल में लिखा है। कोई और अपनों के लिए प्राण देता है क्या, गैरों के लिए प्राण देता है क्या। यीशु ने जो दिया बाइबल में पाया जाता है ना, याद होगा आपको, शांति दूंगा। अगर शोक हमारे जीवन में नहीं है, आत्मा के लिए जो आज्ञा है कि ठोकर ना खिलाएं, प्रजा को ठोकर ना खिलाएं, ये समझ पवित्र आत्मा के द्वारा वचन हमें दे रहा है, और हम सबके काम ठहरा रहा है। याजक बोलते हुए हमें संकोच नहीं होता, हम याजक हैं, याजक है ना। तो प्रजा के लिए कर्तव्य है। और ये अगर शोकित मन नहीं है, शोकित मन क्यों नहीं, कारण हमने जान लिए। और अगर शोकित मन है, यीशु का मन शोकित मन बाइबल में, अभी
मैं उस दिशा में नहीं ले जाना चाहता। पहले तो हम अपने ही मन के शोकित को देख लेते हैं। गैरों के लिए बिल्कुल प्रार्थना कर दिए, अन्य जाति के लिए प्रार्थना कर दिए, मसीह भाई बहन के लिए कर दिए, उसमें शोक था क्या? किस बात का शोक? उसका शरीर अच्छा हो जाए, कर्ज खत्म हो जाए, वो जो छोड़ छुट्टी हो गई है, दुनिया भर के कला आ गई है, दुनिया भर का जो संसार, वो 17 के कारण आया है। एक वीडियो में सुने वो ठूटे लंगड़े होकर स्वर्ग में जाना भला है, यही है वो 17। तो ये शोकित मन के साथ, शोकित मन आत्मा के लिए हो कि वो आत्मा बच जाए। यीशु ने प्राण इसलिए दिए कि आत्मा बच जाए। भोग विलास के लिए मांगने के लिए मना करा कि तुम उड़ाओगे, भोग विलास में मांगते हो ना, शरीर के हो। बिल्कुल कोई भी ऐसी घटनाएं, हम भावना प्रधान लोग हैं, कमजोर निर्बल जो बोलते हैं, पर हैं ताकतवर ये तो दिखाते हैं, बुद्धिमान है ये भी दिखाते हैं। हमारे तमाम कामों से ये होता है। यीशु के कारण नज़रअंदाज होता है ये सब कुछ, यीशु के लहू के द्वारा, क्योंकि वो हमारा बिचौलिया है, महायाजक, ये भी याद रखिए। पर यीशु तो सब जानते हैं और यीशु न्याय करेंगे। परमेश्वर के हाथ से बचा रहे हैं उसका क्रोध। हाँ, लिखा है ना, ये क्रोध के बारे में हमने देख लिए ना कि हमेशा क्रोध नहीं करता रहूँगा। उसके लिए उपाय कर दिया कि आखिरी का क्रोध इसी समय, न्याय के आज के दिन के लिए ठहराया गया है। यीशु में रहने के बाद भी अगर ऐसी बातें हैं हमारे अंदर, साथ में ले चलूँगा। और साथ में चलने का अर्थ है जैसा उसने करा कि शोकित मन, याद आया, कंगाल, दुखी, उन सब को कैद से छुटकारा दूं। कैदी काय के लिए आए प्रभु यीशु? कौन से कैदियों को छुटकारा देने के लिए? कंगाल वंगाल जो हर मामले में वचन के कंगाल, यही लोगों के लिए शोक नहीं होना, आत्मा बचाने के लिए कुछ भी नहीं करना। ये बहुत सरल भाषा में मैं बात कर रहा हूँ। हम में से बहुत ऐसा कर रहे होंगे, आत्मा करा रहा होगा, पर सब कोई करें तो कितना खूबसूरत होगा। नहीं मालूम है इसलिए कई नहीं कर पा रहे हैं। मैं दोष नहीं गिना रहा, मुझे क्या जरूरत पड़ी है अपने आप को गंदा करने की, पर वचन की सच्चाई तो मैं बोलूँगा, क्योंकि इसके लिए मैं आपसे कुछ भी नहीं लेता, कोई मजदूरी नहीं लेता। तो ये सारी बातें जो मैंने कही और आप आने वाले समय में कहेंगे यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के साथ, तो 19 में कहा गया है, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। तब आपका वो फल जो मुंह का है, इन सच्चाइयों के साथ है, तो स्वर्गीय स्थानों में प्रकट होगा, आपको मिलेगा ही, उसको कोई नहीं छीन सकता। हम अपने हर एक शब्द के जवाबदार हैं, और वो शब्द कहाँ से निकल रहा है? अशुद्धि के साथ है, आत्मा का है। शोक करने वालों के साथ शोक करो, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो। आनंदित हो, सदा आनंदित रहो। इसीलिए आनंद दिया, इसीलिए शांति दिया कि सह सको, समझ सको, और सबके लिए वो आनंद और शांति की कामना करो। उसकी आत्मा के लिए शारीरिक शांति मिले तुझे, है ना? हाँ, कितनी बार। पर विचारों की अधिकता, लोभ का पाप, इस सब के बावजूद भी कितनी बड़ी दया और उपकार और करुणा है और क्षमा है। कहता है मेरे से लिपटे रहो। यहोवा ने कहा है जो दूर और जो निकट हैं दोनों को पूरी शांति मिले। ये आदेश है, ये हम सब के लिए आदेश है, क्योंकि यहोवा ने कहा है कि हम शांति दिया करें एक दूसरे को, चाहे वो दूर हो, निकट हो, अलग हो, मसीही हो, गैर मसीही हो, पूरी सच्चाई से उसके दुख में दुखी होगा। यीशु ने कहा है ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हाँ ठीक है, दुष्टता उनको बहकाई है, पर दुष्ट से घृणा करना नहीं आया, दुष्ट से नफरत करना नहीं आया, बल्कि दुष्टता के साथ शरीर से प्रेम करके वो सब करना आ गया। और इसलिए आत्मा में चलना नहीं आया, आत्मा की सुनना नहीं आया। बिल्कुल इच्छा हो रही होगी, आत्मा कैसी प्रार्थना कराता है हम जाने तो, स्वाभाविक है। आपको भी आत्मा मिला है, आपको भी पवित्र आत्मा मिला है, आपको भी वचन मिला है, प्रतिज्ञाएं मिली हैं, एक ही आत्मा के द्वारा है। फिर क्यों ये लालसा है? सबको अलग अलग दान दिए गए, किसी को सिखाने का, किसी को कुछ, किसी को, जो सब जानते हैं ना, पर मिला तो है। अलग अलग रीति से आप प्रभु की सेवकाई में होगे। तो जानिए प्रार्थना वो बातचीत है और आराधना जिसमें बहुत सारी शरीर की कसरत करने की ज़रूरत नहीं है,
अगर करते भी हैं तो पूरे आदर से करें, झुका हुआ स्वभाव हो। छाती तान के करना मतलब अपनी वो अक्खड़ बातें उसके सामने कभी झुके क्या, वाकई में झुके क्या? सिर झुका लिया ऐसा करके, बस वाकई में सारी चीज़ें झुकी क्या? समर्पण हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ? आप इस महत्वपूर्ण पवित्र दिन में ये सुन रहे हैं, धीरे धीरे करके सुनना, पूरा सुनना, पर आपकी आत्मा को लाभ मिलना ही है यीशु के नाम में। और इस सच्चाई को अगर नहीं जाने तो वो आने वाली जो बताना है, दो मुख्य बात बताने जा रहा हूँ मैं आने वाले समय में, और नए साल में तो और खूबसूरत बात होनी है। और तमाम सुनने वाले और सब्सक्राइबर जितने हैं सब के लिए भला और परिवार के लिए यही तो कामना रखते हुए बता रहा हूँ। हो सकता है ये छड़ी जैसे लग रही हो, सोटा और लाठी जैसे, तो ये भी बताऊंगा। हथियार उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, अगर तनाक का बोलते हो तो उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक। आप सोच सकते हो क्या हमारे पैर की जूती जो सुहानी है वो भी हथियार है? सोच सकते हो? निश्चित प्रार्थना सबसे बड़ा हथियार है। कब? बाइबल में परमेश्वर के हर हथियार लिखे हुए हैं। हथियार से लैस होने की इच्छा हुई क्या? और वो उसकी अगर समझ मिलेगी तब बातचीत में परमेश्वर के राज्य के लिए अगर आप योद्धा हो, ये निश्चित करिए कि आप क्या हैं। आश्चर्यचकित होंगे, ऐसे ऐसे हथियार हैं। परमेश्वर ने हर वो बात हमारे लिए ठहराई है, वो खूबसूरत उपहार है, हथियार है, दुष्ट के विरोध में आग है। वादा कर दिए प्रभु ने, अगर हम निकट और दूर वालों को के लिए अगर हम शांति चाहते हैं, पूरी ब्लेसिंग आशीष चाहते हैं वाकई में पूरे शोकित मन से, तो पिता कहता है और मैं उसको चंगा करूँगा। ये चीज़ होगी तब चंगा करूँगा बोलता है, और ऐसा ही होता है। यीशु कब चंगा करता है? पूछा था यीशु ने, चेलों को सिखाया था। पतरस ने पूछा था, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? मेरे पास यीशु है, बस सोना चांदी नहीं है, उस नाम से मैं तुझे देता हूं, लेना चाहता है क्या? तो यही तो है वचन। अगर हमने इसे ले लिए तो निश्चित चंगाई नहीं होगी। जिस कठिनाइयाँ आ रही हैं आत्मा के लिए कि नहीं, उससे कहीं ज़्यादा आप जानेंगे परमेश्वर के वचन पूरा होगा। अंतिम समय का आत्मा का उंडेला जाना, और वो बातें साफ साफ बात करेंगे। आप पवित्र आत्मा को क्या मानते हैं? कौन सा ऐसा रिलेशन है जो सचमुच में खेदित ना करता हो? ऐसा रिलेशन रखना पवित्र आत्मा से, क्योंकि कहा गया है वो क्षमा नहीं किया जाएगा। पवित्र आत्मा को खेदित नहीं करना। तो वचन हमें सतर्क करता है, स्थिर करता है, मदद करता है चंगाई में, मतलब योग्य होने में। परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता और उसका जल मैल और कीच उछालता है। दुष्टों के लिए शांति नहीं है। मेरे परमेश्वर का यही वचन। हम दुष्ट नहीं हैं, निश्चित हम यीशु की भेड़ हैं। अब जब इसको बहुत अच्छे से पचा लोगे ना, तो वो खूबसूरती पूरी होगी जो ठहरा दी गई परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। उपास जो हम 58 में देखने जा रहे हैं।